इस लेक्चर में नेशनल फंड टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। रिसेंटली ये न्यूज में है, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने रिसेंटली ये रिकमेंडेशन दी है कि एक फंड बनाया जाएगा जिसका नाम होगा नेशनल फंड टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज का मतलब ये होता है जो लोग नशीली दवाई का यूज करते हैं, नशा करने के लिए ड्रग्स वगैरह लेते हैं, अफीम, चर्स या अल्कोहल या कोई और भांग, धतूरा, कोई भी ऐसी दवाइयों का यूज करते हैं जो नशे करने के लिए यूज होती हैं। तो इसके लिए लोगों को डी अडिक्ट प्रोग्राम चलाया जाएगा, लोगों को इससे ड्रग अब्यूज से बचने के लिए, यानी कि जो ड्रग यूज करते हैं उनकी लत छुड़ाने के लिए ये डी एडिक्शन प्रोग्राम चलाए जाएंगे। और इनके साथ साथ इस फंड का जो पैसा होगा सिर्फ डी एडिक्शन प्रोग्राम के लिए यूज नहीं किया जाएगा, साथ साथ पुलिस की एक्टिविटीज को भी बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि देखो, सिर्फ पुलिस की एक्टिविटीज ही काफ़ी नहीं है ड्रग अब्यूज को रोकने के लिए, पुलिस ही सिर्फ निगरानी करे, उसके लिए डी एडिक्शन प्रोग्राम चलाए जाएं, ऐसे डी एडिक्शन सेंटर चलाए जाएं। एडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की लत लगना, और डी एडिक्शन मतलब लत को छुड़ाना। तो किसी को मान लो शराब पीने की या नशीली दवाई लेने की, चर्स, अफीम, हीरोइन लेने की आदत पड़ गई है, इस आदत को छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट ऐसे सेंटर बनाती है, बहुत सारे ऐसे सेंटर बने भी हुए हैं। तो इस प्रोग्राम में ऐसे सेंटर बनाए जाते हैं। तो ये फंड नया बनाया है, इसका फंड का यूज इसी तरीके के काम के लिए यूज किया जाएगा। और कौन कौन से काम होंगे इसके लिए, जो फंड जहाँ पे यूज किया जाएगा, जो इसमें मनी होगी। देखो, जो इलिसिट ट्रैफिकिंग होती है नारकोटिक ड्रग्स की, ऐसी ड्रग्स है जो नशीली पदार्थ होते हैं जिनका इलिसिट ट्रैफिकिंग यानी कि अवैध तरीके से हमारे देश में इंटर करते हैं या हमारे देश से कहीं और में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, इनको रोका जाएगा। नारकोटिक ड्रग्स का अब्यूज यानी गलत तरीके से, देखो ड्रग्स वगैरह जो होती हैं दवाइयों के लिए भी यूज होती हैं, लेकिन जो नशीले मतलब नशे के लिए यूज करते हैं इन पे कंट्रोल किया जाएगा। ऐसे रिहेबिलिटेटिंग एडिक्ट्स होंगे जो मतलब ऐसे जिनको आदत लग चुकी है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उन्हें ट्रीट किया जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा और फिर उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाएगा। फिर उन्हें थोड़ी बहुत स्किल वगैरह देंगे कि ताकि आप नौकरी कर सको और अपना जीवन यापन कर सको। जो ड्रग अब्यूज है इसको रोका जाएगा, पब्लिक को एजुकेट किया जाएगा ड्रग अब्यूज के बारे में, इसके अगेंस्ट कि भाई साहब ये ड्रग लेना बहुत अच्छी बात नहीं है, इसके बारे में अवेयर फैलाई जाएगी, जागरूकता फैलाई जाएगी लोगों के रिगार्डिंग, लोगों के लिए मतलब लोगों के बीच में। जो ड्रग वगैरह हैं अडिक्ट करने के लिए सप्लाई की जाती हैं, उनको भी देखो सिर्फ मेडिकल सप्लाई के लिए हो, नशीले चीज़ों के यूज करने के लिए ना हो, ऐसा इसमें निगरानी की जाएगी। कुछ गवर्निंग बॉडी होंगी जो सैंक्शन लगाएंगी, मनी जो फंड से कहाँ पे मनी यूज किया जाए, इसके लिए गवर्निंग बॉडी होंगी इस फंड को गवर्न करने के लिए। तो ये नेशनल फंड टू कंट्रोल ड्रग के बारे में और डिस्कस करते हैं, किसके थ्रू, यानी कि कौन से एक्ट है हमारे इंडिया में जिसके थ्रू ये बनाया गया है। 1985 का एक्ट बना हुआ है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इसके थ्रू इसकी प्रोविजन से पावर लेके ये फंड सेटअप किया है। 23 करोड़ रुपए अभी इसमें नॉमिनल कॉर्पस के तौर पे दिए गए हैं, 23 करोड़ रुपए इसमें जमा किए हुए हैं नेशनल फंड में। इसमें फंडिंग और कहाँ कहाँ से आ सकती है, देखो जो एनडीपीएस एक्ट है, इसके थ्रू जो भी मान लो कोई प्रॉपर्टी होती है उसको बेच के जो पैसा आता है वो भी इस फंड में जमा किया जा सकता है। या कोई भी पर्सन इंडिया से या कहीं से भी इस फंड में दान देना चाहे, ग्रांट्स देना चाहे वो दे सकता है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन देना चाहे दान वो दे सकता है, कोई संस्था, सेंटर, और इसकी इनकम वहाँ से भी जनरेट होगी। इसका जो मनी है, फंड है, वो इन्वेस्ट किया जाएगा शेयर मार्केट में या बॉन्ड खरीदने में, उससे जो कमाई होगी, इनकम होगी, वो भी इस फंड में रखी जाएगी। यूसेज कहाँ कहाँ पे होगा, इस फंड का यूज कहाँ पे होगा, यूज वहीं पे होगा जो ऊपर हमने टेबल में पढ़ा, यानी कि इलिसिट ट्रैफिकिंग होती है नारकोटिक ड्रग्स की अवैध तरीके से। ट्रैफिकिंग का मतलब है व्यापार, एक तरह से खरीदना बेचना होता है अवैध तरीके से, उसको रोका जाएगा। जो एडिक्ट हो जाते हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, वो पैसा इसमें यूज किया जाएगा, उनको जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसा दिया जाए, स्किल्स दी जाए ताकि रोजगार कर सकें, तो ये फंड उनके लिए यूज किया जाएगा। और ड्रग अब्यूज को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है 2021 की, ये क्या बोलती है, लास्ट ईयर का डेटा है इसका, ये कहती है लास्ट ईयर में 275 मिलियन पीपल के अराउंड ड्रग अब्यूज के केस देखने को मिले हैं, और इनमें से देखो 36 मिलियन पीपल से ज़्यादा ड्रग यूज डिसऑर्डर से सफ़र हुए हैं, यानी कि ड्रग यूज करने की वजह से उन्हें बहुत सारी बीमारी हो गई हैं। 36 मिलियन पीपल को, एक मिलियन में 10 लाख होता है, अगर इसको गुना कर दोगे आप तो हो जाएगा लगभग 3.6 करोड़ लोगों को ये डिसऑर्डर हो गया ड्रग यूज करने की वजह से। पैंडेमिक के दौरान जो कोविड-19 चल रहा है, जब इस पीरियड में अगर देखें तो कैनाबीज का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कैनाबीज बोलते हैं भांग वगैरह जो होती है, ये यूज ज़्यादा करने लगे हैं लोग पहले से ज़्यादा।
नॉन मेडिकल यूज के लिए, देखो जो ये ड्रग्स हैं ये मेडिकल के लिए भी यूज होती हैं, दवाइयाँ बनाने के लिए, लेकिन इनका नॉन मेडिकल यूज में ज़्यादा यूज देखने को मिला है पिछले कई सालों में, सेम पीरियड में। 5.5% पॉपुलेशन ऐसी है, मतलब 15 से लेकर 64 के बीच में, जिन्होंने अपने लाइफ साइकिल में कभी ना कभी एक बार तो ड्रग का यूज किया है। मतलब 15 से लेकर 64 साल के बीच में जो भी पीपल हैं, उन्होंने एक बार अपने जीवन में, 5.5% लोगों ने एक बार अपने जीवन में ड्रग्स का यूज किया है। 11 मिलियन पीपल से ज़्यादा ऐसे हैं जो इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेते हैं। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जैसे इंजेक्शन लगा के लेते हैं, अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगा लेते हैं और नशा हो जाता है, और इसकी वजह से आधे लोगों को हेपेटाइटिस सी हो जाता है। हेपेटाइटिस सी एक बीमारी होती है भाई साहब, बहुत खतरनाक बीमारी होती है, लगभग सेम ऐसी तरह फैलती है जैसे एड्स फैलता है ना, एड्स। जैसे किसी का आपके फिजिकल रिलेशनशिप है तो किसी को हेपेटाइटिस सी है, उसे पता भी नहीं है, मान लो ए पर्सन है, इसको पता नहीं है हेपेटाइटिस सी है, और जैसे बी के साथ इसने रिलेशन बनाए, फिजिकल संबंध, तो उसको भी हो जाएगा। या फिर इंजेक्शन, जैसे मान लो किसी डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा दिया, वो नीडल है, सुई है, इसकी बदलना भूल गया और दूसरे आदमी को भी लगा दिया, तो उसको भी हो जाएगा। तो भाई साहब इससे भी फैल सकता है हेपेटाइटिस सी, और बहुत ही खतरनाक बीमारी है। सबसे ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ में ओपियोइड के केस हैं, वो लार्जेस्ट बर्डन है ओपियोइड्स का। ओपियोइड्स होता है ओपियम का यूज, ओपियम होता है अफीम को बोलते हैं, इसके केस सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा ड्रग अब्यूज के केस हैं? देखो लो इनकम जो कंट्री है ना, गरीब कंट्री, उनमें 43% लोग हैं वो ड्रग का यूज करते हैं। ड्रग यूज का केस मिडिल इनकम कंट्रीज में 10% है, और हाई इनकम कंट्रीज है जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें 1% से भी कम लोग ड्रग अब्यूज के शिकार हैं। मेजर रीजन क्या है ड्रग अब्यूज के, क्यों लोग ड्रग का यूज सेवन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्यों स्टार्ट कर देते हैं? एक तो है टू बी एक्सेप्टेड बाय पीयर्स। पीयर्स का मतलब है उनके साथ वाले लोग जैसे रहते हैं, मान लो जैसी संगति में रहेगा तो वो सीख ही जाता है, कहते हैं ना ऐसा, जैसी संगत वैसी रंगत। उसी तरीके का अगर आपके दोस्त फ्रेंड ऐसे होंगे जो ड्रग्स लेते होंगे तो उसको भी आदत पड़ जाएगी जो नहीं लेता है। इंक्रीजिंग इकोनॉमिक स्ट्रेस, बहुत बार ऐसा होता है, देखो स्ट्रेस हो जाता है, इकोनॉमिक स्ट्रेस, जॉब नहीं मिल पाती किसी को, या किसी पे लोन है, कर्ज है, वो देखो स्ट्रेस में आके, दबाव में आके ये ड्रग लेना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि ड्रग लेने के बाद उसे थोड़ी शांति मिलेगी, ऐसा लगता है, उसे फील होता है, लेकिन होता नहीं है भाई साहब, और दर्द बढ़ जाता है। नेक्स्ट है चेंजिंग कल्चरल वैल्यू। आपने देखा होगा जब से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है हमारे देश में, जो इंटरनेशनल कल्चर का मिक्सचर हो रहा है, लोग देखा पता है अपने इंडियन कल्चर को भूल रहे हैं, अपने इंडियन कल्चर को छोड़ के उन्हें लगता है वेस्टर्न कल्चर को अपनाएं। अरे भाई साहब हम रहेंगे वेस्टर्न ब्रिटिश अमेरिकन लोगों की तरह, हमें ज़्यादा मतलब लोग पसंद करेंगे। एक ऐसा रुख सा चल गया, एक ऐसी तरंग सी चल गई है, तो वेस्टर्न कल्चर को लोग अपना रहे हैं। ड्रग अब्यूज के केस इसकी वजह से ज़्यादा बढ़ गए हैं, कल्चर में चेंज आ रहा है, अपनी कल्चर इन्हें अच्छी नहीं लगती है। और भाई साहब पूरे वर्ल्ड में देखो इंडिया की जो कल्चर है ना, वो पूरे वर्ल्ड भी इस बात से हैरान है कि इंडिया के इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद, इतने विविध प्रजाति, जाति, नस्ल के लोग, धर्म के लोग, रिलीजन हैं, इतने भिन्न भिन्न लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, और फिर भी एक साथ रहते हैं और इंडिया एक है। ये पूरा वर्ल्ड इस बात से हैरान है, लेकिन अपनी कल्चर को छोड़ के फिर भी, अब क्या बोलूँ मैं। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब ये है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं शौकिया तौर पे, अरे यार चलो एक दिन पी लेते हैं, आज बर्थडे पार्टी है मेरे दोस्त की या किसी की शादी है, चलो पी लेते हैं यार की शादी में, और ऐसे ही कभी कभी पीते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें आदत लग जाती है, एक्सपेरिमेंट करते हैं खुद पे, इसकी वजह से ड्रग अब्यूज के केस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोटिक प्लेजर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं प्लेजर के लिए, सुखी के लिए, अरे आनंद मिलता है पीने के लिए, इसी तरह से पी लेते हैं। इनइफेक्टिव पुलिसिंग, देखो पुलिसिंग इनइफेक्टिव है, यानी कि पुलिस भी अच्छे से सर्विलेंस नहीं करती, बहुत देखा होगा रोड साइड लोग पी के पड़े रहते हैं, इसकी वजह से भी ड्रग अब्यूज के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब इंडिया में नंबर कितने हैं ड्रग अब्यूज के? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर डेटा देखें 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, एनडीपीसी एक्ट में जिनके केस दर्ज किए गए ड्रग अब्यूज की वजह से, वो 59,806 केस हैं इंडिया में। 2019 का अगर हम डेटा देखें, इसमें जो कनाबीज के यूजर थे, यानी कि भांग जो पीते थे, वो 3.1 करोड़ लोग भांग पीते हैं, और ओपोइड के यूजर जो अफीम पीते हैं वो 2.3 करोड़ है भाई साहब इंडिया में। ड्रग की वजह से ड्रग एडिक्शन जो हो जाता है, ड्रग की लत लग जाती है, ये छुटाना बहुत मुश्किल होता है भाई साहब। तो ये ड्रग की जो लत है, देखो लत तो किसी भी चीज़ की बुरी है, तो लत तो आप किसी चीज़ की ना डालें, किसी की चीज़ की हो, चाहे इंसान की भी लत लग जाती है, वो बहुत बुरी, सबसे ज़्यादा बुरी होती है। तो किसी के ऐसा ना हो अपने जीवन से ज़्यादा आप दूसरा पसंद आने लगे, अपना जीवन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो अपने जीवन को इंपॉर्टेंस देना सीखें आप। तो सबसे ज़्यादा जो केस होते हैं ड्रग एडिक्शन की वजह से, सुसाइड जो होते हैं, सुसाइड आत्महत्या कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में केरल में करते हैं आत्महत्या, 14.2% पर मिलियन का एक डेटा है,
14.2% लोग केरल में सुसाइड कर लेते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, मिजोरम, ये डेटा आप याद कर सकते हो। अब इंडियन गवर्नमेंट ने ड्रग अब्यूज को रोकने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए हुए हैं, कौन कौन सी पॉलिसी बनाई हुई है, वो देख लेते हैं। एक नशा मुक्त भारत अभियान चलाया हुआ है, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन। 15 अगस्त 2020 को ये चलाया था। 272 डिस्ट्रिक्ट में ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट जिनमें सबसे ज़्यादा ड्रग अब्यूज के केस देखने को मिलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने ये एक नेशनल प्लान बना है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, 2018 से 2025 के बीच में चलाया जा रहा है ये ड्रग अब्यूज को रोकने के लिए। 2016 में एक नार्कोट कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया। इंडिया ने एक फंड बनाया अभी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। ये किस काम आता है, ये तो सारा पूरी रामायण हमने ऊपर पढ़ी है। ये नोट करके रखें, हर साल 26 जून को ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 7 दिसंबर 1987 को ये डे डिक्लेयर किया था कि 26 जून को हम ये ऐसा डे ऑब्जर्व करेंगे कि उस दिन इस डे के उपलक्ष्य में हम मनाएं कि ड्रग अब्यूज को रोकने के लिए काम किया जाए। तो यही था इस लेक्चर में।